हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्लास के रूप में एनसीईआरटी चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर है चुंबकत्व एवं द्रव्य, है ना। 12th क्लास की फिजिक्स का ये चैप्टर है, जिसमें आज बात करेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में, यानी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज होता है उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है सवालों को। तो सबसे पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप सवाल को पढ़ें और उसके गिवन वैल्यू को नोट करते जाएं, और उसके बाद आप क्या करें कि कौन से फॉर्मूला अप्लाई करनी है, जो फाइंड करना है, जो ज्ञात करनी है, जो निकालना है उससे रिलेटेड। तो अपने आप जो है से सवाल आसानी से बन जाएगा। और देखिए, तो सवाल यहां पे दे रखा है एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, यानी आपको यहां पे दे दिया कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का गिवन वैल्यू जो दे रखा है B इज इक्वल टू 0.258 टेस्ला है ना, के साथ 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का कोण बनाता है, पर इतना जूल का बल आघूर्ण लगता है। यानी जो बल आघूर्ण है वो दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल दे रखा है, जो न्यूटन मीटर के रूप में होता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या है? चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण को ये देखो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, निरूपित करते हैं। तो अब बात रही यहां पर, ये टॉर्क है जो होता है एम बी साइन थीटा होता है। तो यहां पर यदि हम एम लिखें तो एम इज इक्वल टू टॉर्क, और बाई आएगा यहां पर बी साइन थीटा। तो टॉर्क लेता हूं जिसकी वैल्यू है यहां पर 4.5 इंटू 10⁻⁻²। बाई बी लिखूंगा तो बी का वैल्यू दे रखा है 0.25 इंटू साइन थीटा रखूंगा, यानी 30 डिग्री रखूंगा, तो ये हो जाएगा 1.2। ये हो गया। अब यहां से जब मैं लिखूं तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहां से m इज इक्वल टू 2 ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो सिंपल वे में ये हो जाएगा, यहां पे 2 इंटू 4.5 बाई हो जाएगा 0.25, 10⁻⁻², ऐसा ही रहने हो गया ऐसा। अब यहां से देखिए, ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 होगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, यही तो होगा। और यहां से अब कुछ कैंसिल होने वाला है। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये देखिए कटेगा यहां से, ये काटिए तो एक कटेगा आपको 5 से, और इसको 5 से काटिएगा तो ये 9 होगा। 5 5 से दोनों कट गया, 5 से तो 5 आया, इसका 25 5 आया, और ये 45 है ना, यानी 45 है तो 9 5 45। चलिए और कटेगा, ये कटेगा 5 है तो देखो 10 2 से, तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू, यहां से 2 दूना 4 9 चौके 36 गुने 10 पे पावर -2, इसका यूनिट लगा दोगे एम्पियर मीटर स्क्वायर या तो जूल पर टेस्ला होता है। इतना ही पे आंसर रहने दोगे, या तो इसको कन्वर्ट कर दोगे, नीचे लाओगे 100 भागा दोगे तो 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ये सवाल सोल्व हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे सवाल दे रखा है चुंबकीय आघूर्ण एम है, यानी चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो एम दे रखा है। एम की वैल्यू दे रखा है 0.32 जूल पर टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो B इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला हो गया।
यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह अस्थायी संतुलन, और दूसरा है यह अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। तो यहां पे दे रखा है जब ऐसा, तो देखिए कुछ करना नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में है जो बोला है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन का मतलब होता है कि यदि आप इसको 0 डिग्री पर रखते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है, तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इधर के तरफ रहेगा। मतलब यहां पर ये जो है नॉर्थ होगा और ये है साउथ, तो चुंबकीय आघूर्ण इसी दिशा में होगी। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कह सकते हो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि एक ही तरफ हो, एक समान हो, तो उस स्थिति में वो जो है से अस्थायी रूप में होता है, जिसको यदि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो उसी स्थिति में आके रुक जाएगा। अब इस स्थिति में क्या बताना, स्थितिज ऊर्जा की मान बतानी है। तो यहां पर देखिए स्थितिज ऊर्जा की जो मान होती है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा होता है। तो माइनस एम दीजिए, एम की वैल्यू यहां पर दे देता हूं 0.32 और इंटू 0.15 दूंगा, 0.15। कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री 1 दे दूंगा। अब यहां से माइनस होगा, पॉइंट हटाइए, 100 होगा, पॉइंट हटाइए, 100 होगा ऐसा। अब देखिए यहां से इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है, ये हो जाएगा यहां पे आपका लगभग लगभग क्या कैलकुलेट करोगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 480 और ये हो जाएगा 100 गुने 100, इतना जूल आएगा। एक जीरो से एक जीरो अब जो है से कट कर दीजिए और एक डिवाइड कीजिए तो -4.8, 10⁻² को ऊपर लेकर चले जाओ -2, इतना जूल लिखिए, यानी -4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल लिखिए। और सेकेंड सिचुएशन जो बोला गया है आपको, ये बोला जा रहा है कि अस्थाई, मतलब देखो यदि इधर चुंबकीय क्षेत्र है B और इसमें चुंबक को लाके रख दो इस विपरीत दिशा में, ऐसे चुंबकीय आघूर्ण रहेगा, मतलब इधर होगा इसका उत्तरी ध्रुव, इधर चला जाएगा दक्षिणी ध्रुव, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री पर होगा। तो U इज इक्वल टू होगा माइनस एम बी कॉस थीटा, यानी कॉस 180 डिग्री, तो ये -1, तो ये प्लस एम बी आ जाएगा और यही वैल्यू यहां पर हो जाएगा प्लस में, जो प्लस 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल होगा। ये जो वैल्यू होगा मिनिमम होगा और ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी यह देखो अस्थाई संतुलन में रहेगा तो न्यूनतम ऊर्जा होगी इसके पास, और जब जो है से अनस्टेबल में होगा या अस्थाई में होगा तो उस समय महत्तम ऊर्जा होगी इसके पास। ये चीजें देखने को मिलेगा। चलिए आगे, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं, यानी एक परिनालिका है, यही हम परिनालिका दिखा रहे, ठीक है, और इस परिनालिका में फेरे जो है पास पास है, नजदीक है, जिसमें फेरों की संख्या आपको दे रखा है m, जो 800 है, जिसको 8 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, तथा इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है, तो एरिया ए है जो कितना है 2.5 है, 10⁻⁻4 है मीटर स्क्वायर, और इसमें इतना एम्पियर यानी आई की वैल्यू दे रखा है 3 एम्पियर,
धारा प्रवाहित हो रही, समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है? तो सबसे पहले बता दूं कि यदि ये जो है परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी और यह एक क्षण चुंबक की तरह काम करेगा। कब? जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो M इज इक्वल टू होता है NIA। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। N का वैल्यू दे दोगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर 2, I दे दोगे तो 3 हो जाएगा, इंटू A एरिया देखो तो यहां पे 2.5 है, इंटू 10 टू दी पावर -4 है। हो गया। अब यहां से करना क्या है, सोल्व। अब इसमें रहा बात कि यदि हम पॉइंट हटा दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और यहां से ऐसे लिखूं, देखो 25 200 और 3 है, गुना कर दीजिए 600 गुने 10 पर पावर 2 हुआ, गुने 10 पर पावर -4 हुआ, और ये बाई 10 हुआ। कैंसिल करने वाले को कर दीजिए, 1 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 0, 6 गुने 10 पर पावर 3 गुने 10 पर पावर -4, तो क्या बचेगा, 10 पर पावर -1 बचेगा, यानी 0.6 हो जाएगा। और ये होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल एम निकालनी है, जिसको जूल पर टेस्ला भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी आ गया 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, यदि प्रश्न 5.3 में बताई गई परिनालिका ऊर्ध्वाधर दिशा के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र और इस पर क्षैतिज दिशा में एक इतना टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो सबसे पहले परिनालिका पीछे वाला है जिसका एम दे रखा है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर निकाले। चुंबकीय क्षेत्र में जो रख रहे हैं उसकी वैल्यू दे रखा है 0.25 टेस्ला। अब कह रहा तो इस परिनालिका पर लगने वाले बल आघूर्ण का परिमाण उस समय क्या होगा, बल आघूर्ण का परिमाण क्या होगा, व्हाट, जब इसकी अक्ष आरोपित क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रही हो, यानी थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है। तो ये हो गया यहां पर गिवन से रिलेटेड। तो यहां पे टॉर्क इज इक्वल टू बल आघूर्ण एम बी साइन थीटा में लगा, एम की वैल्यू 0.6 है, बी का वैल्यू 0.25 है, बी का वैल्यू हो गया इनटू साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, ऐसा मैंने दे दिया। अब यहां से पॉइंट हटाइए, 10 होगा, पॉइंट हटाइए 100 हो जाएगा। चलिए ठीक है, और यहां से अब कैंसिल, 2 से कैंसिल कीजिएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से इसको कैंसिल कीजिए तो ये 4 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा यहां से 3, ठीक है, और ये कितना आएगा बाई 4 इंटू 10 होगा। हो गया ऐसा। तो अब यहां पर बात यह है कि 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.75, ऊपर चला जाएगा 10 तो 10 पे पावर -1, एक पॉइंट को इधर खिसका वो पावर इसको चेंज करो तो यहां से आ जाएगा
ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। 7.5 इंटू 10⁻⁻² और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो इतना टार्क लगा, बल आघूर्ण देखने को मिला। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर। अब देखिए, एक छड़ चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण देखिए दे रखा है। तो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है जो 1.5 जूल पर टेस्ला है, और यहां पर दे रखा है 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र यानी B 0.22 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश रखा है। ठीक है, ए नंबर में रखा है, बोल रहा है एक बाह्य बल आघूर्ण कितना कार्य करेगा यदि यह चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, दूसरा में विपरीत दिशा में संरेखित करने के लिए घुमा दे। यानी एक बार 0 डिग्री पर है उसको 90 डिग्री पर ला दे। ठीक है, यानी 90 डिग्री पे ला दिया तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू होता है mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री 0, यानी यहां पे W जो आएगा ना वो सिर्फ mb होगा, यानी m होगा ना जो कि कितना होगा 1.5 होगा, इंटू यहां पर आएगा 0. ये होगा 22 है ना, इतना। अब देखो इन दोनों को मल्टीपल कर सकते हो, तो यहां से करने की बात कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखिए यहां से पॉइंट हटाइए, ये हो गया 10। ठीक है, 10 दे दिए। अब यहां पर जो कैंसिल होने की बात है तो 2 होगा और ये 3 होगा। अब इसको से इसको कैंसिल करोगे तो 3 इंटू 0.11 होगा, यानी W इज इक्वल टू क्या होगा 0.33 जूल हो जाएगा। ये तो वर्क डन आ गया। अब कह रहा है विपरीत दिशा में संरेखित करने पर की बात कर रहा है। ये तो हुआ ये A का 1 हो गया, A का 2। अब देखो 2 में क्या बोला गया है विपरीत दिशा में, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री लगाइए। तो यहां पे W इज इक्वल टू होगा mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पे 180 डिग्री और 180 डिग्री मतलब -1 रखिएगा तो +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी 2mb आएगा। देखो मैंने पहले ही इस mb का वैल्यू इतना निकाल चुका हूं और उसको डबल कर दूंगा, तो अब जो है से डबल जब होगा तो आ जाएगा 0.66 जूल, दैट मीन्स आंसर। लेकिन अब बी नंबर जब बनाओगे तो स्थिति 1 एवं 2 में चुंबक पर कितना बल आघूर्ण लगेगा। अगर बल आघूर्ण की बात कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एक बार लेनी है और थीटा की वैल्यू एक बार आपको 180 डिग्री लेनी है। तो यहां पर देखिए बी नंबर, बी के 1 में है थीटा 90 डिग्री और इस केस में टॉर्क निकालेंगे तो आएगा mb साइन थीटा, यानी साइन 90 डिग्री 1 यानी mb, और mb का जो वैल्यू निकाल चुके हैं कैलकुलेट करके m इंटू बी, इन दोनों को मल्टीपल करके वो आया है 0.33। तो अभी हो जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर, इसको लिखो टॉर्क है बल लागू, ये हो गया। अब देखो 2 नंबर में बोला है 180 डिग्री पे, तो थीटा को 180 डिग्री, तो टॉर्क जब लेंगे तो mb इंटू साइन 180 डिग्री,
साइन 180 डिग्री जीरो होता है, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स ये टॉर्क भी जीरो हो जाएगा। तो दो तरह का टॉर्क, 90 डिग्री पर ए आया, 180 डिग्री पर ए आया जब विपरीत दिशा में रखते हैं। तो अब आगे आता है नेक्स्ट, एक परिनालिका जिसमें पास पास 2000 फेरे लपेटे गए हैं, तो यहां से कैपिटल एन की वैल्यू 2000 दे दीजिए, जिसको 2 गुने 10 पर पावर 3 लिख सकता हूं, तथा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, जो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 हुआ मीटर स्क्वायर हुआ, और जिसमें 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो आई का वैल्यू 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, ठीक है। इसके केंद्र से इस प्रकार लटकाई गई है कि यह एक क्षैतिज तल में घूम सके, ठीक है। परिनालिका के ए नंबर में परिनालिका के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या है? तो सबसे पहले परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालना है। तो चुंबकीय आघूर्ण की फॉर्मूला क्या होती है? M इज इक्वल टू, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू NIA। तो NIA तो यहां पर दे रखा है, तो इसको ऐसे कर सकते हो, ए नंबर में कैपिटल M इज इक्वल टू NIA हो गया। n का वैल्यू दे दीजिए, तो 2 इंटू 10⁻³ होगा। I का वैल्यू यहां पर 4 होगा। A का वैल्यू लीजिएगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻4 होगा। ये हो गया। अब यहां पर देखिए, कैलकुलेट कीजिए, तो ये हो जाएगा A, मल्टीपल कर दीजिए, तो यहां से 8 होगा, और ये आएगा 1.6, और इनटू ये हो जाएगा 10⁻⁻1 हो गया, क्योंकि 3 है और -4 है, इसलिए पॉइंट हटाइएगा, 10 हो जाएगा 16 28 से 128 गुने 10 पर पावर ऊपर चला जाएगा -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या तो इसको ले लाइए 1.28 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको 1.28 भी लिख सकते हैं। हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। बी नंबर में परिनालिका पर लगने वाला बल एवं बल आघूर्ण क्या है? यदि इस पर इसकी अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ इतना टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, तो बी नंबर में बात करते हैं कि जब भी टॉर्क लगता है तो याद रखें पेयर बनता है फोर्स का, ठीक है। इसलिए नेट फोर्स की बात होती है, परिणामी बल की बात होती है तो 0 होता है। तो एफ नेट याद रखेंगे 0 होगा उस पर। थीटा कितना लगाना है? तो 30 डिग्री लगाया जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की बात हो रही है तो 7.5 है, 7.5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला है। बट यहां पे m तो निकल चुका है, अब टॉर्क की बारी है, तो यहां पे टॉर्क की जब बारी है तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे mb साइन थीटा। m की वैल्यू 1.28 है, यही तो है, कितना है 1.28। फिर b का वैल्यू 7.5 है इंटू 10⁻⁻2 है, तो इंटू 7.5 इंटू 10⁻⁻2 साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री यानी 1/2 आ जाएगा, इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। और चाहोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यहां से कैंसिल कर दीजिए, इसको कट करिएगा तो ये आ जाएगा 0.64,
यानी 0.64 इंटू 7.5 होगा, 10⁻⁻² होगा, न्यूटन मीटर होगा। यही बल आघूर्ण की वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, जिसको कैलकुलेट करने पे 0.048 आएगा। कैलकुलेट कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीपल कर सकते हो। अब देखो आगे, नेक्स्ट, किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तो इतना है। फिर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण यही दे रखा है। तो जब चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है, यहां पे जिसकी वैल्यू मैं बात करूं तो कैपिटल एम है, जो 0.48 जूल पर टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, आर बराबर कितना लिया, 10 सेंटीमीटर मैं लिया, यानी मीटर में लाओगे इसको तो 10⁻⁻1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा बताइए। परिमाण और दिशा चुंबकीय क्षेत्र का बता। यदि यह बिंदु 1 नंबर में चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, 1 नंबर में चुंबक के अक्ष पर स्थित हो, तो ये रहा चुंबक, ये रहा चुंबक, ये हो गया इसका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और यही चुंबक का अक्ष है, ठीक है, जिसके केंद्र से दूरी ली जा रही है जो आर है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इधर होगी, अक्ष पर, एक्सिस पर, जिसको बोलिएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, या तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एम है जो इधर ही है, तो यहां से बी एक्सिस दे दीजिए, जो होगा म्यू नोट बाई 4π2m/r³ होता है। तो इसकी वैल्यू आएगा 10⁻⁻7, 2 होगा, m लेंगे 0.48 होगा, बाई r³ देंगे 10⁻⁻3 होगा। हो गया ऐसा। और यहां पर अब इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 0.96, और इनटू ऊपर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस में, तो -4 होगा, -4। इतना टेस्ला हो गया किधर के तरफ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो सेकंड में, चुंबक के लंब अभिलंब समद्विभाजक पर स्थित हो, यानी यही अब बात करें दूसरे नंबर में, तो यहां पे क्या है, चुंबक है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इसका लंब समद्विभाजक कैसे जाएगा यार, दूरी पर, जहां पर ए होगा इधर के तरफ, बी इक्वेटोरियल निरक्ष पर, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर लिखना, उसमें दक्षिणी से उत्तरी, और यहां पर बी जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4πm/r³, जो उसका आधा होता है, अक्ष वाले का आधा होता है, देख सकते हो वहां 2 था, यहाँ 2 नहीं है तो आधा हो गया, तो आधा हो गया तो उसकी वैल्यू आया था कितना, 0.96 आया था, है ना। उसको आधा करेंगे तो 0.48 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, यानी 0.48 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। देखिए 4, ये टेस्ला हो जाएगा। हो गया ऐसा, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे की ओर चलते हैं। एक क्षैतिज तल में रखे गए एक छोटे छड़ चुंबक में चुंबकीय उत्तर दक्षिण दिशा के साथ अपनी अक्ष को संरेखित किया जाता है।
चुंबक के केंद्र से 14 सेंटीमीटर पर चुंबक की अक्ष पर उदासीन बिंदु पाए जाते हैं। जगह पर माने उस जगह पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इतना गॉस है और नमन कोण का मान 0 है। मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो 0 डिग्री पर है, यानी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, केवल क्षैतिज घटक ही है, वर्टिकल जो है उदग्र घटक वो 0 है। ठीक है, और नमन कोण का मान 0 है। चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु यानी 14 सेंटीमीटर के समान दूरी पर चुंबक के समद्विभाजक पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या है? उदासीन बिंदु पर एक चुंबक के कारण क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बराबर और विपरीत है। चलिए देखिए, समझिए पहले यहां पर है क्या कि ये देखो अर्थ है, अर्थ का ये जो है से भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव, लेकिन इसके अंदर जो चुंबक माना गया है वो उल्टा माना गया है। इसके अंदर इधर जो है से चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है और इधर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी की ओर, यानी इसमें दक्षिण से उत्तर की। ऐसे कौन जा रहा है? क्षैतिज घटक जा रहा है और इसकी वैल्यू कितना है? 0.36 गॉस है, जो कि देख सकते हो 0.36 गॉस है। और यहां पर एक चुंबक रखा हुआ है, देखिए चुंबक बनाते हैं, ये चुंबक है, चुंबक का ये अक्ष है, तो याद रहे इसी पर तो बोला गया है, इसी के अनुदिश, चुंबकीय अक्ष के अनुदिश उत्तर दक्षिण में। ये है अक्ष वाला बिंदु जिसकी दूरी यहां से r है। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो अर्थ का है वो इधर के तरफ है, इधर के तरफ है, इस दिशा के तरफ है अर्थ वाला, तो चुंबक वाला चुंबकीय क्षेत्र इधर होना चाहिए, तब यहां पर उदासीन बिंदु मिलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये कब होगा ऐसा? जब ये दक्षिणी ध्रुव है और ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, तब ने इधर के तरफ देगा। तो ये इक्वेटोरियल वाली बात हो गई। तो यहां पे इक्वेटोरियल अक्ष पर है, क्या होता है? μ0/4 और 2m बाई आर की। तो इसकी जो वैल्यू होगी अक्ष पर, वो पृथ्वी के क्षैतिज जो घटक है, क्षैतिज जो क्षेत्र है उसके बराबर होगा, तब ने यहां उदासीन बिंदु है। यानी यहां पर जो BA आ रहा है अक्ष पर वो BH के बराबर है, लेकिन ये बात नहीं, हमको निकालना कहां है? इसका निरक्ष पर, लंब समद्विभाजक पर जो होगा इस अक्ष के, ऐसे उतना ही दूरी r दूरी पर ही लेंगे। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी दक्षिण से उत्तर की तरफ होगी, यानी इक्वेटोरियल पर इधर होगी, यानी BH को सपोर्ट करेगी, यानी BH के साथ मिल जाएगी। ठीक है, अपोज नहीं होगा। तो यहां पर जो B इक्वेटोरियल होता है वो क्या होता है? निरक्ष पर μ0/4 होता है, और ये m होता है और बाई RQ होता है, यानी इसका इसमें 2 होता है, इसमें नहीं होता, मतलब ये आधा हो गया। यानी सिंपल में समझिए कि ये जो होगा अक्ष वाले का आधा होगा, दैट मीन्स अक्ष वाला कौन होगा? BH के बराबर बाई 2 होगा, तो BH/2 इतना बाई 2, तो ये होगा 0.18 गॉस। जब इसको 0.36 को डिवाइड करोगे 2 से, तो यहां पे नेट वैल्यू पूछा जा रहा है कि कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो यहां पर तो अब 2 गो आ गया जी, एक आया क्षेत्र चुंबक अर्थ का और एक आया यहां पर चुंबक का, एक आया अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए,
BH और इसके लिए नीरज पर। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो यहां पर होगा BH प्लस BEQ, यानी ये होगा 0.36 गॉस प्लस 0.18 गॉस। हो गया ऐसा। दोनों को ऐड करेंगे 0.54 गॉस होगा, जिसको लिख सकते हो 0.54 इंटू 10 टू दी पावर -4। गॉस का मतलब 10 टू दी पावर -4 टेस्ला होता है, यानी ये हो गया यहां पर बी की वैल्यू उस पॉइंट पे, क्योंकि ये दोनों ऐड कर देना है, क्योंकि इधर ही BH है, दोनों एक साथ में। यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए, यदि अभ्यास 5.8 क्या था जी? यही था ना कि अर्थ का ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। यहां पर एक चुंबक रखे हुए हैं, चुंबक रखे हुए, उस चुंबक को क्षण चुंबक को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए, मतलब इधर वाला और इधर वाला पलट दिया जाए, ठीक है। तो देखिए क्या था, इधर था दक्षिणी ध्रुव, इधर था उत्तरी ध्रुव, उल्टा हो जाएगा, इधर उत्तरी हो जाएगा, इधर दक्षिणी हो जाएगा। तो इधर हो गया यहां पर उत्तरी ध्रुव और इधर हो गया दक्षिणी ध्रुव। चलिए ठीक है, ये हो गया। और ये पता है कि इससे यदि हम जाएं कहां पर, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहां पर जो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होगा वो BH के बराबर होगा अक्ष पर। लेकिन अब वो बोला कि तो नए शून्य बिंदु कहां स्थित होंगे, उदासीन बिंदु कहां स्थित होगा? पहले तो अक्ष पर था, अब देखिए अक्ष पर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अक्ष पर लेते हैं सपोज, तो इधर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी अक्ष पर इसी दिशा में जा रहा है, इसका मतलब शून्य होने की कोई संभावना नहीं है। यदि नीरज पर लें तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो विपरीत दिशा में होगा नॉर्थ का, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आएगा, इक्विटोरियल वाला। तो यहां पर बोला जा रहा है कि कितना दूरी पर उदासीन बिंदु मिलेगा। उदासीन बिंदु दैट मीन्स BH के बराबर क्षेत्र, यानी BH इधर होगा तो ये इधर होगा। तो पहले वाला दूरी R1 था, जो कि कितना था, 14 सेंटीमीटर था। अब की दूरी R2 निकालना है, जो मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि जो B इक्विटोरियल होगा वो BH के बराबर होना चाहिए, यानी B इक्विटोरियल BH के बराबर, तो BH का वैल्यू कितना होना चाहिए, एक्सिस वाले के बराबर। कितना? तो B इक्विटोरियल में यदि हम बात करें तो ये आ जाएगा μ0/4 पाई m होगा। इसकी दूरी R2 मान लेता हूं, R2 का क्यू, जो हमें मालूम नहीं है, और ये जो है से किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अक्ष पर कितना होगा, μ0/4 पाई, ये किसका होगा, 2m/R1 क्यू, यानी 14 सेंटीमीटर की दूरी वाले के बराबर है। तो यहां से काट दीजिए, तो ये तो कट जाएगा, m और m कट जाएगा, अब बचेगा 1/R2 का क्यूब इज इक्वल टू 2/R1 का क्यूब, यही तो हो। अब देखो R2 का क्यूब ऊपर लेकर चले जाइए, R2 का क्यूब ऊपर चला जाएगा तो R1 का क्यूब बाई 2 आएगा। अब यहां पे R2 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से क्यूब रूट कर दीजिए, तो R1 बाई ये हो जाएगा 2 का 1/3। R1 की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां पे 2 का इतना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आंसर होगी। यानी अब बात करें यहां पे तो इतना ही तक सवाल था और ये सवाल सॉल्व हो गया।